वेलकम टू द क्विक एमसीक्यू सीरीज। मेरा नाम सौरभ है और आप सबके सामने ऑडिटिंग का एक क्वेश्चन है। द एविडेंस दैट ओरिजिनेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ऑडिटेड इज इंटरनल एविडेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंटरनल एविडेंस। तो जो एविडेंस ओरिजिनेट होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसे इंटरनल एविडेंस बोला जाता है। तो आप सबको बताना है कौन सा इंटरनल एविडेंस नहीं है इन चार ऑप्शन में से। एक होता फर्स्ट ऑप्शन है इंस्पेक्शन रिपोर्ट, देन सेल्स इनवॉइस, कॉपीज ऑफ कैश मेमो, सप्लायर चलान। तो इसमें से कौन सा इंटरनल एविडेंस नहीं है? सो सप्लायर चलान जो है वो इंटरनल एविडेंस नहीं है, उसे एक्सटर्नल एविडेंस बोला जाता है। सो अगर हम बात करें इंटरनल एविडेंस और एक्सटर्नल एविडेंस में डिफरेंस की बात करते हैं, तो इंटरनल एविडेंस में क्या होता है कि एविडेंस जो ओरिजिनेट होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ओरिजिनेट कहाँ पे हो रहा है? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, बीइंग द ऑडिटेड इन इंटरनल एविडेंस बोला जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल्स इनवॉइस, कॉपीज ऑफ सेल चलान, फॉरवर्डिंग नोट, गुड्स रिसीव्ड नोट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, कॉपीज ऑफ कैश मेमो, डेबिट एंड क्रेडिट नोट, ये सारे जो हैं वो इंटरनल एविडेंस होते हैं। और एक्सटर्नल एविडेंस क्या होता है? ऑन द अदर हैंड एविडेंस जो ओरिजिनेट होते हैं आउटसाइड द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल परचेस इनवॉइस है, सप्लायर का चलान है, फॉरवर्ड नोट है, चलान एंड फॉरवर्ड नोट है, डेबिट इनवॉइस नोट एंड क्रेडिट नोट कमिंग फ्रॉम द पार्टीज, पार्टीज से जो आ रहा है डेबिट नोट क्रेडिट नोट, कोटेशन जो आ रहा है बाहर से आ रहा है, कंफर्मेशन एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो आ रहा है उसे एक्सटर्नल एविडेंस बोला जाता है। सो इन ऑडिट सिचुएशन, इन एन ऑडिट सिचुएशन बल्क ऑफ एविडेंस जो ऑडिटर गेट इज अ इंटरनल इन नेचर। बहुत सारे उसको एविडेंस कहाँ से मिलता है? इंटरनल एविडेंस मिलते हैं। हवर जो सब्सटेंशियल एक्सटर्नल एविडेंस इज ऑल्सो अवेलेबल टू द ऑडिटर सिंस द ओरिजिनेशन ऑफ इंटरनल एविडेंस। दो क्लाइंट एंड हिज स्टाफ हैव अ कंट्रोल, ऑडिटर शुड बी केयरफुल इन पुटिंग रिलायंस ऑन सच एविडेंस। तो यहाँ पे क्या होता है? इंटरनल एविडेंस पे यहाँ पे ऑडिटर को केयरफुल होना पड़ता है कि कितना रिलाय हम कर सकते हैं इंटरनल एविडेंस में। और इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट दे आर टू बी सस्पेक्टेड। तो ऐसा भी तो ये सजेस्ट नहीं किया जा रहा ऑडिटर को यार उसको सस्पेक्ट करो, बट ऑडिटर को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एकदम ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे मैनिपुलेशन की, यहाँ पे फॉल्स या फिर मिसलीडिंग एविडेंस बनाया जा सकता है क्लाइंट के हिसाब से। और एक्सटर्नल एविडेंस जनरली क्या होता है? वो कंसिडर किया जाए मोर रिलायबल कंसिडर किया जाता है रेदर देन इंटरनल एविडेंस। और क्योंकि यहाँ पे उन्हें रिलायबल इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि दैट इज कम फ्रॉम द थर्ड पार्टी, दे कम फ्रॉम द थर्ड पार्टी जो नॉर्मली इंटरेस्टेड नहीं होते हैं मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द अदर्स। वो क्यों इंटरेस्टेड होंगे? सामने वाली पार्टी इतनी इंटरेस्टेड नहीं होती कि सामने वाले के अकाउंट्स यहाँ पे वो मैनिपुलेट कर सके। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एविडेंस एंड एक्सटर्नल एविडेंस।